जी, तो लास्ट टाइम ये स्लाइड्स हैं हमारे पास लेक्चर नंबर 2 प्रोसेस के बारे में। तो इसमें हमने प्रोसेस कंसेप्ट देखे, प्रोसेस स्टेट्स देखी क्या होती हैं, और फिर देखा पीसीबी क्या होता है और कैसे सीपीयू स्विच करता है फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। फिर हमने शेड्यूलिंग क्यूज देखी थी, जॉब क्यू, रेडी क्यू, डिवाइस क्यू, और क्यूइंग डायग्राम देखी हमने डिफरेंट शेड्यूलर्स देखे, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और मिड टर्म शेड्यूलर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है। तो व्हेन सीपीयू स्विच फ्रॉम one process to another process, the system must save the state of the old process and load the saved state of the new process via context switch। ठीक है, मतलब ये जो इमेज है यहाँ पे, इस इमेज में देखें कि सीपीयू एक प्रोसेस से जब दूसरे प्रोसेस में स्विच करता है तो क्या करता है कि वो पहले प्रोसेस की सेव स्टेट को सेव करता है। यानी कि प्रोसेस ज़ीरो से जब प्रोसेस वन में स्विच करेगा तो प्रोसेस ज़ीरो की इंफॉर्मेशन उसकी पीसीबी में सेव कर देगा और प्रोसेस वन की इंफॉर्मेशन को उसके पीसीबी में से लोड कर देगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच करना। यानी कि जब आप एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर स्विच कर रहे हैं तो आप पहले प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट सेव कर लें और न्यू प्रोसेस का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके पीसीबी से लोड कर लें। दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्रोसेस रिप्रेजेंटेड इन द पीसीबी। जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ कि किसी भी प्रोसेस का जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो उसके पीसीबी के अंदर होता है, उसके पीसीबी में हम सेव करते हैं, वहीं से रीलोड करते हैं। Context switch time is overhead. The system does not useful while switching। अच्छा जी, इसमें ये कह रहे हैं कि जिस टाइम प्रोसेस जो सीपीयू है वो स्विच करता है फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, तो उस टाइम में जो सीपीयू है वो आइडल होता है, वो कोई काम नहीं करता। ठीक है, द मोर कम्प्लेक्स द ओएस एंड द पीसीबी द लॉन्गर द कॉन्टेक्स्ट स्विच। तो इसमें वो कह रहे हैं कि आपका जो पीसीबी है और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका स्ट्रक्चर जितना कम्प्लेक्स होगा तो आपका जो मतलब कि द जी हाँ, ये कह रहे हैं जी कि जितना कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का और पीसीबी का तो उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा कॉन्टेक्ट स्विच करने में, और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा कॉन्टेक्ट स्विच करने में उतनी देर ही आपका सीपीयू आइडल बैठा रहेगा। और इसके अलावा जो ये कॉन्टेक्ट स्विच करने का टाइम है ये आपकी हार्डवेयर पे भी डिपेंड करता है। यानी कि जितने सीपीयू जितना मतलब कह लें कि एडवांस टेक्नोलॉजी का होगा, हाई पावर का होगा, उतना ही जल्दी वो स्विच कर लेगा। ठीक है ना। सम हार्डवेयर प्रोवाइड्स मल्टीपल सेट ऑफ रजिस्टर्स है पर सीपीयू। ठीक है, मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट लोडेड एट वंस। कह रहे हैं कि सीपीयू के पास जितने ज़्यादा रजिस्टर्स होंगे उतने ही कॉन्टेक्स्ट वो अपने पास लोड कर सकता है उसी एक टाइम के अंदर, और जितने ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट वो लोड करेगा एक टाइम के अंदर उतना ही वो इजीली स्विचिंग भी कर सकता है बिटवीन द प्रोसेसेस। उसके बाद है जी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोसेसेस के ऊपर कितने ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो बेसिकली दो ऑपरेशन करता है, प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस टर्मिनेशन। ठीक है, प्रोसेस को क्रिएट करने का जो मैकेनिज्म है वो आपको सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोसेस को टर्मिनेट करने का मैकेनिज्म भी सिस्टम प्रोवाइड करता है आपको। तो प्रोसेस क्रिएशन में क्या देखें, इसमें क्या होता है कि पेरेंट प्रोसेस जो हैं वो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करते हैं विच इन टर्न क्रिएट अदर प्रोसेसेस फॉर्मिंग अ ट्री ऑफ प्रोसेसेस। कि पेरेंट ने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया, अब चाइल्ड प्रोसेस फर्दर आगे चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं, तो एक तरह का ट्री स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हो उसमें जैसे ट्रीज होते हैं तो वो स्ट्रक्चर बन जाता है इनका। और जनरली प्रोसेस आइडेंटिफाइड एंड मैनेज वाया प्रोसेस आइडेंटिफायर पीआईडी। तो बेसिकली हर प्रोसेस के पास पीआईडी भी होती है, यानी कि उसका प्रोसेस आइडेंटिफायर होता है जो उसके प्रोसेस को आइडेंटिफाई करवाने के लिए होता है। रिसोर्स शेयरिंग ऑप्शंस होते हैं हमारे पास कि पेरेंट और चिल्ड्रन जो से हैं वो रिसोर्सेज शेयर करते हैं आपस में। ठीक है, बेसिकली चिल्ड्रन क्या करता है कि वो पेरेंट्स के रिसोर्सेज का सबसेट लेता है। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर पेरेंट के पास 5 रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, तो चिल्ड्रन क्या करेगा, चिल्ड्रन प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस के रिसोर्स में से कुछ रिसोर्स लेके यूज़ करेगा। एग्जीक्यूशन के जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं जी कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन जो से प्रोसेस हैं वो एक साथ मतलब कि एग्जीक्यूट हो सकते हैं साइमल्टेनियसली,
या फिर ऐसा भी हो सकता है समटाइम्स कि पेरेंट्स वेट करते हैं कि उनके चिल्ड्रन कंप्लीट एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हों और फिर पेरेंट जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन रिज्यूम करता है। यानी कि पेरेंट ने एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया, अब पेरेंट की एग्जीक्यूशन रुक गई है और चाइल्ड की प्रोसेस जो एग्जीक्यूशन है वो चल पड़ी है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये कि अगर एक प्रोसेस है यहाँ पे और उसने कोई चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया है। अब चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर दिया उसने फोर्क कमांड के साथ। अब फोर्क कमांड से जब चाइल्ड क्रिएट होगा तो वो पेरेंट प्रोसेस वेट करेगा उसके चाइल्ड के एग्जीक्यूट होने का। चाइल्ड एग्जीक्यूट होगा तो तब पेरेंट अपना एग्जीक्यूशन रिज्यूम करेगा। तो वही बात उन्होंने यहाँ पे की हुई है कि पेरेंट वेट कर रहे हैं कि इसका चिल्ड्रन टर्मिनेट हो फिर पेरेंट कंटिन्यू करे। तो ये मैं बात कर रहा था आपसे कि एक प्रोसेस ये पेरेंट प्रोसेस है, ये उसके फर्दर चाइल्ड प्रोसेस हैं और चाइल्ड के आगे फर्दर चाइल्ड प्रोसेस हैं, तो ये एक ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है। तो देखिए हर एक प्रोसेस के पास अपनी पीआईडी है। पीआईडी जो सी है ये बता रही है कि ये प्रोसेस कौन सा आइडेंटिफाई करवा रही है। इस प्रोसेस को प्रोसेस आइडेंटिफायर कहते हैं इसे हम। अच्छा प्रोसेस टर्मिनेशन क्या होती है? तो जब प्रोसेस अपनी लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, तब फिर वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम से कहता है ठीक है मेरा काम पूरा हो गया है, तो मुझे टर्मिनेट कर दें। तो वो क्या करता है कि वो एग्जिट कमांड करता है, एग्जिट की कमांड देता है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है। ठीक है। रिटर्न स्टेटस डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, अगर वो वेट की कमांड देगा तो उसके ज़रिए क्या होगा कि उसके चाइल्ड का प्रोसेस का जो स्टेटस होगा वो पेरेंट प्रोसेस को दे दिया जाएगा और पेरेंट प्रोसेस देखेगा जी कि मेरे चाइल्ड प्रोसेस ने भी कितना काम किया है। प्रोसेस रिसोर्सेज आर डी एलोकेटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, और जब कोई प्रोसेस टर्मिनेट होता है तो उसके रिसोर्सेज डी एलोकेट कर लिए जाते हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें एक प्रोसेस को आपने मेन मेमोरी में थोड़ी जगह दी हुई है और सीपीयू एलोकेट किया हुआ है, तो जब वो प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो हम उससे वो मेन मेमोरी की जगह भी वापस ले लेंगे और सीपीयू भी वापस ले लेंगे, डी एलोकेट करवा देंगे। पेरेंट may terminate the execution of the children process using the abort system call। तो अबोर्ट की जो कमांड होती है इसके ज़रिए पेरेंट्स अपने चिल्ड्रंस को टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, मतलब चिल्ड्रन जो है अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ कंप्लीट, तो पेरेंट अबोर्ट कमांड के ज़रिए उन्हें टर्मिनेट कर सकते हैं। चाइल्ड हैज़ एक्सीडेड एलोकेटेड रिसोर्सेज। अच्छा अबोर्ट कमांड जो से ना ये कुछ सिचुएशंस के अंदर होती है, और वो सिचुएशंस कौन कौन सी हैं कि जो चिल्ड्रन प्रोसेस है ना उसने एलोकेटेड रिसोर्सेज से ज़्यादा की डिमांड कर दी है। यानी कि जितने रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं चिल्ड्रन को और रिसोर्स चाहिए कंप्लीट होने के लिए, तो ऐसी कंडीशंस में पेरेंट अपने चिल्ड्रन को टर्मिनेट कर देते हैं, अबॉर्ट कर देते हैं। टास्क असाइंड टू चिल्ड्रन इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, जो टास्क आपने चाइल्ड प्रोसेस को दिया है वो टास्क हमें अब चाहिए ही नहीं, तो इसलिए वो चाइल्ड भी हमें नहीं चाहिए, काम तमाम कर दिया चाइल्ड प्रोसेस का। द पेरेंट इज एग्जिस्टिंग एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट अलाउ अ चाइल्ड टू कंटिन्यू इफ अ पेरेंट टर्मिनेट्स। समटाइम्स क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ नहीं करता कि अगर पेरेंट टर्मिनेट हो गए तो चाइल्ड कंटिन्यू करे। तो फिर जब पेरेंट टर्मिनेट होता है तब चाइल्ड को भी कहने के टर्मिनेट हम कर देते हैं साथ में। तो ये कंडीशंस हैं कुछ जिनमें हम प्रोसेस टर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, और यही लेक्चर था। इसमें जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो मुझसे आप कर लें क्वेश्चन।